नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेखपाल की फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। दोस्तों यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो भी जाकर साइट पर देख लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने अलग ही तरीके से कुछ उसके आंसर किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो एक क्वेश्चन था जीवन पति का समानार्थी शब्द है, तो जीवन पति का समानार्थी शब्द में अधिकतर लड़कों ने यमराज टिक किया था। दोस्तों कई बुकों में भी यमराज ही इसका आंसर सही है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर यूपी ट्रिपल एससी ने सबको फुल मार्क्स दे दिया, अर्थात जिसने किया उसको भी मिलेगा, जिसको नहीं, जिसने इस क्वेश्चन को नहीं किया था उसको भी मिलेगा। कहने का मतलब जीवन पति का जो समानार्थी वाला यमराज था उसको पहली बार जब आंसर किया आई थी तो उसमें पति या स्वामी कर दिया था, लेकिन दोस्तों इस बार उसने फुल मार्क्स सबको दे दिए। दोस्तों आपको बता दें कि जो अगला था, अगला ये वाला था, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पहले आया था आंसर की उसमें ये 4 डी वाला ऑप्शन सही था, लेकिन उसने इस बार जो फाइनल आंसर की रिलीज की है उसमें बी वाला आंसर कर दिया है। दोस्तों इस वजह से कई दोस्तों को मतलब नंबर कम हुए होंगे, उसमें से दोस्तों मेरा भी 1 नंबर ये वाला कम हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि ये विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये आंसर जो है गलत है, मतलब ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि अचल पर्वत की ही पर्यायवाची होती है, तो अचल के साथ पर्वत होना, पर्वत वर्ड मतलब अशुद्ध है। तो आप कहने का मतलब विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं कि बजाय होना चाहिए विंध्याचल पर घने जंगल है, जैसा कि पहले क्वेश्चन जब आंसर की रिलीज हुई थी तो उस समय हुआ था। लेकिन दोस्तों इस बार जो फाइनल आंसर की आई है उसमें विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, इसको शुद्ध माना गया है। बाकी और जो तीनों हैं उन अर्थात बी वाले ऑप्शन को सही किया गया, जबकि मैंने इसका टिक किया था डी वाला, तो मेरा ये भी गलत हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि एक और क्वेश्चन जो जीएस में काफ़ी लड़के NS2 किए थे उसको अभी आंसर फाइनल आंसर की में NH2 ना करके उसका इनमें से कोई नहीं किया है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है NH2। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे कितने मार्क्स आए। दोस्तों आपको बता दें कि मेरे पहले 82.50 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर इस बार आंसर की के अनुसार जो ये विंध्याचल वाला अगर मेरा ना गलत हुआ होता, जो फाइनल आंसर की में बी वाला ऑप्शन कर दिया, अगर जो पहले डी वाला था वही होता तो मेरा 25 में 25 हिंदी में सही हो जाता। बट दोस्तों ऐसा अनलकली हुआ नहीं, ये समझिए हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। बट दोस्तों आपको बता दें कि जो मेरा हिंदी में क्वेश्चन सही हुआ है वो 24 क्वेश्चन सही हुए हैं, बट एक क्वेश्चन जो है वो गलत वही विंध्याचल वाला हो गया, तो जिसकी वजह से मेरे मार्क्स हो गए। तो मैंने 25 में टोटल 25 हिंदी में अटेम्प्ट किया था, बट दोस्तों उसमें से मेरे 24 सही हुए हैं, जबकि 1 गलत हो गया है, वो विंध्याचल वाला जो इस बार डी की जगह पर बी वाला आंसर में कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वजह से मेरे 1 तो माइनस में 1 तो वैसे ही कट गया, बट जो माइनस मार्किंग है 0.25 यानी 1/4 24 में से और माइनस हो जाएगी मेरे, तो इसमें टोटल 23.75 नंबर बनेंगे। कहने का मतलब है मेरे हिंदी में 23.75 नंबर बनेंगे ओरिजिनल। दोस्तों आपको बता दें कि जो गणित वाला पोर्शन है उसमें मेरे 22 क्वेश्चन गलत हुए। उसमें तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिली मिस्टेक से गलत हुए थे, अर्थात गोले भरने में गलती हो गई थी हमसे, बी वाले की जगह पर मैंने सी कर दिया था और ए की जगह पर शायद बी कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि सिली मिस्टेक ऑफलाइन पेपरों में ऐसे हो जाती है OMR शीट भरते वक्त, क्योंकि इसमें दोबारा चांस चेंज करने का नहीं होता। तो दोस्तों आपको बता दें कि 22 में से मेरे 2 तो ऐसे ही गलत हो गए थे सिली मिस्टेक से, और एक तो मैंने किया ही नहीं, जो बारंबारता घनत्व वाला आया था। तो दोस्तों उस समय मेरे दिमाग में वो फार्मूले नहीं मतलब क्लिक कर रहे थे कि फार्मूले क्या होते बारंबारता घनत्व के। दोस्तों एक्चुअली में मुझे वो आ ही नहीं रहा था, तो कहने का मतलब है बारंबारता घनत्व के मैंने फार्मूले उस समय भूल गए थे, दिमाग में आ नहीं रहा था। तो इस वजह से 25 में से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, जबकि 24 किया था अटेम्प्ट, उसमें से 22 मेरे सही हुए थे, जबकि 2 गलत हो गए। तो 2 गलत हो गए तो 24 में से 2 तो वैसे ही माइनस हो गए, तो बचे मेरे 22 नंबर, और 22 में से 2 गलत हो गए तो उसका माइनस मेरे से 22 में से ही घट जाएगा। तो 1 गलत का 0.25, तो 2 गलत का हो जाएगा 0.50। तो कहने का मतलब है आधा अंक कट जाएंगे मेरे 22 में से जो सही है माइनस मार्किंग के अनुसार। तो 22 में से जब आधा घट जाएगा तो बचेगा 21.50। तो मेरे गणित में टोटल इस समय मार्क्स है 21.50। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो जीएस वाला पोर्शन है मैंने उसमें 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किए, बट उसमें से मैंने जो है 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन 23 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया था उसमें से मेरे 3 गलत हो गए। अलगली दोस्तों एक दो ITCT वाला है उसमें मैंने लखनऊ ना करके कानपुर कर दिया था, थोड़ा दिमाग उस समय उतना सही नहीं चल पाया। दोस्तों वैसे एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, मेरा पहला ही पेपर था जो लेखपाल मेंस का था, क्योंकि मैंने 12th बाद डायरेक्ट इसी की तैयारी स्टार्ट करी थी और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि जो 20 जो क्वेश्चन है मेरे सही हुए हैं इसमें, लेकिन 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो 23 मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे, तो 23 में से 3 तो वैसे ही चले गए, जो 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, लेकिन जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो मेरे उसके जो निगेटिव नंबर हैं वो मेरे सही वाले नंबर से कट जाएंगे। तो एक क्वेश्चन का 0.25, तो 3 क्वेश्चन का हो जाएगा 0.75, कहने मतलब 3/4। तो 20 में से जब हम 0.375 माइनस कर देंगे तो बचेगा 19.25। तो कहने का मतलब 19.25 मेरे नंबर
जीएस में आए, यानी जनरल जीए में आए, जनरल अवेयरनेस में आए, जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन था। दोस्तों अब आपको बता दें कि ग्रामीण विकास वाला पोर्शन काफ़ी हार्ड भी था, क्योंकि उसने इतने टॉपिक देने के बाद सिर्फ योजना से ही क्वेश्चन पूछे थे। तो इसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे, और 23 में से मेरे 5 गलत हो गए थे। तो 5 जब गलत हो गए तो उसमें से मेरे 18 सही हुए, लेकिन तो जो 18 सही हुए और 5 जो क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इसके मेरे एक क्वेश्चन का 0.25 नंबर, तो 5 क्वेश्चन का 1.25 नंबर माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब 18 में से बन जाएगा 17, और 0.25 और माइनस कर लेंगे तो 16.75। दोस्तों इस प्रकार कुल मिलाकर मेरे नंबर बन रहे हैं 81.25। वैसे दोस्तों हम अभी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते कि कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जरूर बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि मैक्सिमम लड़के ऐसे हैं जिनके नंबर बन रहे हैं 75 या 78 के नियर अबाउट। दोस्तों आपको बता दें कि अब कुछ लड़के ऐसे थे जिनके पहले 82 बन रहे थे, मेरे खुद 82.50 बन रहे थे। मेरे 2 क्वेश्चन वो जो मैंने NH2 वाला किया था उसमें इनमें से कोई नहीं होने की वजह से वो एक गलत हो गया, और तो 1.25 वो चला जाएगा मेरा, और एक विंध्याचल वाला वो वाला फिर 1.25 की वजह से गलत हो गया मेरे। बल्कि ये दोनों क्वेश्चन सही थे, अगर ये दोनों क्वेश्चन आंसर की मैं इस बार सही हो जाते तो मेरे बनते टोटल 85 नंबर। लेकिन मेरे दोस्तों वो क्वेश्चन जब गलत हो गया तो मेरा बन गया वो 81.25, पहले मेरे 80.50 मार्क्स बन रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैंने संभावित ऐसा रिव्यू लिया है दोस्तों से अपने साथ, जो हमारे साथ लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, और कुछ दोस्त हैं जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, मैंने उनसे जानकारी ली है। तो कई लड़के ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स नियर अबाउट मिले हैं 80, कुछ लड़के तो ऐसे हैं, मतलब 1-2 मैंने 1 या 2 लोगों का मैंने कम से कम 40-50 या 60 या 70 लोगों से मतलब मिले, जो अच्छे लड़के थे काफ़ी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ही मतलब अच्छे नहीं हैं, कहने का मतलब उनके सिलेक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए थी, नवोदया से पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे लड़कों जो मेरे साथ रहते हैं। तो दोस्तों वो भी तैयारी कर रहे थे लेखपाल की, तो उनका नंबर कुल मिलाकर किसी का 81.50 एक है सर है मेरे, तो उनका आया है, बट मेरा जो है 81.25 हो गया है, लेकिन मेरा 25.25 मेरा उनसे भी कम हो गया है इस वजह से, क्योंकि मतलब आंसर की आई इस बार 2 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। वो आशा करता हूँ दोस्तों लगभग सबके वो क्वेश्चन गलत हुए होंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे होंगे काफ़ी अच्छे से, जिन्होंने प्रिपरेशन करी है उन्होंने NH2 ही लगाया होगा, और विंध्याचल पर्वत वाला भी क्वेश्चन उन्होंने मतलब जो है डी वाला ऑप्शन क्लिक किया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैक्सिमम लड़कों ने कमेंट करके हमें पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ लोगों ने व्हाट्सअप भी हमें कमेंट किया था कि सर मेरे 2 या 3 नंबर और ही कम हो गए, मतलब किसी का तो उतना ही रह गया, किसी का मतलब लक बाई चांस, किसी का 1 नंबर बढ़ा या किसी का आधा नंबर बढ़ा, लेकिन वैसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दोस्तों यही मिली है कि अधिकतर लड़कों के नंबर कम हुए जिनके पहले अच्छे थे, क्योंकि जो पढ़ने वाले लड़के थे वो दोनों वो विंध्याचल वाला और ये NH2 वाला किए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि संयोगवश दुर्भाग्यवश वो दोनों क्वेश्चन UPSSC ने गलत करार दिए हैं, इस वजह से कई दोस्तों के 1 या 2 मार्क्स कम हुए हैं, मेरे भी उसमें कम हुए हैं 1.25 मार्क्स, यानी मैं एक गलत हो गया, तो इस वजह से मेरे 81.25 मार्क्स आए, पहले 80.50 थे। दोस्तों कुछ मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, इसे आप मैं 100% तो सिक्योर नहीं कर सकता, बट ऐसा है कि मेरा अनुमान है कि इतना ही कट ऑफ जाएगी किसी भी एग्जाम की। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है वो नियर अबाउट 78 से 81 के बीच में ही अलाई करेगी। और दोस्तों आपको बता दूं इसी समय गर्ल्स की हो सकता है 1 या 2 नंबर कम रहे, ऑलमोस्ट इनकी भी उतनी ही कट ऑफ जानी, क्योंकि गर्ल्स इसमें कम पार्टिसिपेट करी थी और OBPET में अच्छे परसेंटाइल मतलब वाली लड़कियों को ही बुलाया गया था, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा गर्ल्स ने भी स्कोर किया होगा। तो कहने का मतलब है नियर अबाउट उतना ही इनकी भी कट ऑफ जाएगी, बॉयज़ की इतना, गर्ल्स की बस 1 नंबर का फ़र्क हो सकता है, कम हो सकता है गर्ल्स की जो कट ऑफ है, या 1-2 नंबर का। तो दोस्तों मैंने 78 में इधर 2 माइनस कर दिए गर्ल्स में 76, और 80 में 2 माइनस कर दिए 79। तो कहने का मतलब है मेरे जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 78 से 81 में, ये मेरे एक्सपेक्टेड अनुमान है। दोस्तों आपको बता दें कि आप हमें अपने कमेंट, आप हमारे कमेंट में आप ये जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया है फाइनल आंसर के अनुसार। दोस्तों आप अपनी कैटेगरी जरूर लिखिएगा, इससे हम भरपूर एनालिसिस कर पाएंगे कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी रियल में। और जनरल में 78 से 81 जाएगी कट ऑफ जहाँ तक, और गर्ल्स का 76 से 79 के बीच में अगर होए तो उनका भरपूर सिलेक्शन होने के भरपूर चांस है। अपना वो देखिए सितंबर लास्ट तक जहाँ तक, क्योंकि अभी 15 सितंबर से पहले यानी 10 सितंबर से पहले ही मतलब आ गई है वो फाइनल आंसर की, तो इससे 15 या 20 दिन ही रिजल्ट आने में लगते हैं, जैसा कि UPSSC का पिछले इतिहास रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो है सितंबर लास्ट तक
लेखपाल का रिजल्ट संभावित है, कहने का मतलब लेखपाल रिजल्ट आ सकता है, उसके बाद डीबी के लिए बुलाया जाएगा। अब जहाँ तक 1.5 या 2 गुने लड़के बुलाए जाएंगे डीबी के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है और यूपीएसआई भी समझिए अपने फाइनल अंतिम चरणों में है। तो और कई परीक्षाएं ऐसी थी जो सीएचजीएल सीएचएसएल और लड़के जो पार्टिसिपेट किए थे वो लेखपाल की परीक्षा में बैठे थे। तो जिन लोगों का उधर सिलेक्शन हो जाएगा वो लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे। तो इस वजह से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि जिन लड़कों का नाम डीबी में आ जाता है उनका लेखपाल में हो ही जाएगा। 1.5-2 गुना बुलाए जाएंगे तब भी, क्योंकि मैक्सिमम लड़के ऐसे रहेंगे जिनका पीसीएस में हो जाएगा या तो इस बार जो सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ उसमें हो जाएगा, और कुछ जो अभी वो जो स्वास्थ्य विभाग वाली का भर्ती हुई थी 92-12 कुछ उसमें होगा, कुछ गर्ल्स का। तो कहने का मतलब है कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, जैसा कि सब लोग बता रहे थे 85 जाएगी 90 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं जाने वाला। दोस्तों आपको बता दें कि धांधली हुई भी होगी तो मात्र 500 या 1000 सीटें ही बिकी होंगी। 8000 सीट है, 8085 सीट, उसमें से 7000 सीट तो सिक्योर है, उसमें पढ़ने वाले लड़के ही जाने वाले। अगर मतलब अगर धांधली हुई होगी, जैसा कि सूत्रों से मिला है कि एसटीएफ ने कई कॉलेजों में इलाहाबाद वगैरह में ज़्यादा सुनाई दिया था कि कई कॉलेजों में पकड़े गए हैं स्टूडेंट चीटिंग करते हुए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है वो 77 से 80 के बीच जाने वाली है। दोस्तों ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसे आप 100% सिक्योर मत मानिए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जहां तक मैक्सिमम कट ऑफ यही जाएगी। आपका भी ऐसा ही अनुमान होगा यदि आपने एग्जाम दिया है। दोस्तों आपको इसमें से +2 या -2 कर लेना है, मतलब 78 से 70 जनरल वालों की कट ऑफ 76 भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 78 मैंने लिख दिया तो 78 ही जाएगी। तो आप इधर भी +2 -2 कर सकते हैं, इसमें भी +2 -2 कर सकते हैं, अगर इतना जा सकती है तो जितना मैंने बताया इसमें से आप +2 -2 कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है वो नियर अबाउट 77 to 80 में अगर इनके बीच में आ रहा है तो हो सकता है उनका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन हो ही जाएगा लेखपाल में, और जो गर्ल्स हैं उनका 75 to 78 में। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर यदि कट ऑफ कम जाती है, जैसा कि लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 7 सालों से लेखपाल का पेपर हुआ नहीं है, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा कम जाने की चांस नहीं है, लेकिन वैसे दोस्तों 75 जा सकती है। जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी लड़के अब जो जनरल के होते हैं वो काफ़ी लड़के अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो जनरल वाली कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में भी देखने को मिलती है। बट जनरल में इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाती, कट ऑफ ज़्यादा जाती, क्योंकि जो अदर स्टेट के लड़के हैं उनको जनरल में गिना जाता है, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है जनरल की। 1 या 2 नंबर ही ज़्यादा जानी है अदर से, बाकी और ज़्यादा नहीं जाने वाली। दोस्तों आपको बता दें कि जो एससी है शेड्यूल कास्ट उसमें 76 से 79 के बीच में जाने वाली है, और 73 यदि 77। तो ये मैं दोस्तों इतना जो लिखा हूँ इसमें लगभग ये है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और आप +2 -2 इसमें कर लीजिएगा, मतलब आप -2 इसमें कर लीजिएगा, यानी 76 इधर, 75 इधर, 75 और 74 70 अगर इधर है। और एसटी की तो काफ़ी कम जाने वाली, क्योंकि अपने यहाँ 0.60 मतलब 0.6 पूरी टोटल यूपी की जनसंख्या की टोटल शेड्यूल ट्राइब जनजातियाँ हैं जो निवास करती हैं, तो इस वजह से इनकी कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगी। हो सकता है 70 से भी नीचे इनकी कट ऑफ चली जाए एसटी वालों की, और 70 से 73 गर्ल्स की हो सकती है 73। तो दोस्तों ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसा कि मैंने रिव्यू लिया है, और रिव्यू के बाद में फाइनल आंसर क्यू के आधार पर ये कट ऑफ मैंने बताई है। दोस्तों आप हमें अपने कमेंट में ये हमें जरूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए, विद कैटेगरी बताना आपको, ताकि मैं एनालिसिस भरपूर कर सकूँ और नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। दोस्तों आपको बता दें कि अब इसके बाद में डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर डालेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके जाने हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी से कुछ डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करवाना पड़ेगा, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल होता है कास्ट वाला होता है, तो इन सबको थोड़ा पहले ही बनवा कर रख लेना चाहिए, ताकि उस समय मान लीजिए अगर जैसे काम नहीं हो पा रहा है जल्दी से, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जल्दी हो जाती है तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपके पास यदि 1-2 साल का पुराना है या अभी 6 महीने या 5 महीने हुए पहले बनवाया आपने, तो आपको बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं। बट दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आपको किस समय से किस समय के डेट की डॉक्यूमेंट लगेंगे। अपना आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह में जो नाम वगैरह है अगर आपके चेंज हो तो आप सही करवा लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आपकी फाइनल कट ऑफ है। इस प्रकार मेरे जो नंबर बन रहे हैं वो 81.25 बन रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अनुसार कितनी कट ऑफ जाएगी और आपके मार्क्स कितने आ रहे फाइनल आंसर की के अनुसार। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद लगा हो तो आप जरूर देखना मत भूलिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि साथ में यदि जिन दोस्तों का लेखपाल में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मतलब कम नंबर आए हैं दोस्तों, तो उन्हें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए हर एग्जाम आपका आखिरी एग्जाम नहीं होता। कहने का मतलब है आप एक एग्जाम दीजिए, इसे आखिरी एग्जाम मत मानिए। दोस्तों आपका एग्जाम हमेशा जीवन भर होता रहेगा। तो आप इसके बाद में पेट का पेपर जो है संभावित है 15 से 16 अक्टूबर डेट है, तो मैं पेट का वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने हिस्ट्री और जो पॉलिटी है वो कंप्लीट करा दी, स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और आपको बता दें कि जो
इकोनॉमिक्स है वो भी अभी कल से स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप पेट का भी वीडियो देख लीजिए, एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अनुसार कट ऑफ कितनी जाएगी और आपके रियल मार्क्स कितने हैं। दोस्तों आप कम फेक मत लिखिएगा, क्योंकि हम तभी अच्छे से बता पाएंगे कि रियल कट ऑफ कितने जाने वाली। वैसे दोस्तों मेरा अनुमान यही है कि 100% कट ऑफ यही जाने वाली है, बट आप हमें अपना सजेशन अवश्य दे सकते हैं। आपके सजेशन के लिए हम अपना कमेंट बॉक्स अवश्य चेक करेंगे और दोस्तों आपका रिप्लाई भी करेंगे। दोस्तों वैसे आप रियल आपके जितने मार्क्स बन रहे होंगे उतना ही बताइएगा। हो सकता है कि अगर सबके नंबर कम हो रहे तो ये कट ऑफ और भी कम हो जाए, ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।